हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए यूज ऑफ ए, एन और द लेकर आई हूँ। द हम बाद में समझेंगे, पहले यूज ऑफ ए और एन समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को डाउट होती है ए और एन को यूज करने में, बहुत कंफ्यूजन भी होता है। तो मैं आज आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़कर जाएंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर नहीं होने वाले। एंड में क्विज भी है, क्विज को आप खेलिए, उसको सॉल्व करिए और अपना टेस्ट खुद करिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स में से ये 5 होते हैं वॉवेल्स, A E I O U, जिन्हें स्वर कहा जाता है हिंदी में। अब 26 में से इन 5 अल्फाबेट्स को निकाल दीजिए, बचे 21 अल्फाबेट्स। उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट वाले जो वर्ड होते हैं उसके आगे ए यूज होता है, और वॉवेल वाले जो वर्ड होते हैं उनके आगे एन यूज करते हैं। ये बेसिक फंडा है, ये आपको भी शायद पता होगा, बहुत लोगों को पता होता है। तो चलिए फटाफट मैंने जो लिस्ट बनाई है उसे हम सॉल्व करते हैं। बैग, बैग में बी है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ आएगा। फोन, पी है, पी एच फ साउंड है तो इसके आगे भी अ आएगा। एक्सरे भी कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा। स्कूल भी कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा। एम भी कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा। ड्रेस का डी भी कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा। फिर इधर आ जाते हैं हम। यू, यू हमारा वॉवेल है तो एन आएगा। यहाँ भी यू वॉवेल है तो एन आएगा। एंड में ए वॉवेल है तो एन आएगा। यू भी वॉवेल है, एन आएगा। ओ एन आएगा। ई फिर एन आएगा, क्योंकि ई भी आपका वॉवेल है, ई अगेन, तो फिर एन आएगा। तो हमने इसके आधार पर, यानी कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स, इनके आधार पर हमने ये सॉल्व कर दिया। अब चलो इसको मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सही सॉल्व किया या गलत। देखिए, ये अगर मैं बोलूँ तो ये आपका राइट है, अ बैग। अ फोन राइट है। अ एक्सरे रॉन्ग है। अ स्कूल राइट है। अ MBA स्टूडेंट रॉन्ग है। अ ड्रेस राइट है। एन अम्ब्रेला राइट है। एन यूनिफॉर्म रॉन्ग है। एन एंट राइट है। एन यूनिवर्सिटी रॉन्ग है। एन ऑरेंज राइट है। एन एग राइट है। एन यूरोपियन रॉन्ग है। तो हमने इतनी सारी गलतियां कर दी, इसके बावजूद कि हमें पता था कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे इसे लिखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स भी हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा रॉन्ग क्यों किया हमने। देखिए, कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स में, क्योंकि ये लेटर्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये साउंड पे डिपेंड करता है, आवाज पे डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्सरे, ये एक्सरे लिखा हुआ था तो एक्स का साउंड क्या आ रहा है? ए। किससे शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, मतलब ये ए से शुरू हो रहा है। तो ए हमारा क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। तो स्वर में तो क्या आता है? एन आता है। तो यहाँ पे हमारा आएगा एन। उसी तरीके से इसमें आ जाइए, MBA, लिखा तो एम है, लेकिन एम आवाज कौन सी निकाल रहा है? साउंड क्या आ रहा है? एम, ए साउंड आ रहा है। इसमें भी ए साउंड आ रहा है, मतलब इसमें भी आपका क्या आएगा? एन आएगा, तब ये करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या गलती की है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में लिखा तो यू है जो कि एक वॉवेल है, लेकिन यू यहाँ पे साउंड कौन सी निकाल रहा है? यू ही साउंड निकाल रहा है, यू अ साउंड नहीं निकाल रहा है। बेसिकली यू जो है वो अ का साउंड निकालता है, जो कि एक स्वर का साउंड है, लेकिन यहाँ पे यू य का साउंड निकाल रहा है, य। और य क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब यहाँ पे एन नहीं आएगा, अ आएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम गलती की है हमने। यहाँ भी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी यू य का साउंड निकाल रहा है, तो यहाँ भी हमको लिखना है अ। इसमें आ जाइए, EUROPEAN, यूरोपियन। यहाँ पे तो ई लिखा हुआ है, लेकिन ई साउंड कौन से निकाल रहा है? यूरोपियन। अगेन य का साउंड निकाल रहा है, मतलब यहाँ पे भी हमको अ यूरोपियन लिखना है। तो गाइस, क्लियर हुआ आपको कि हम ए और एन जो लगाते हैं वो सिर्फ अल्फाबेट्स के बेसिस पे नहीं लगाते हैं, उसके साउंड्स के बेसिस पे लगाते हैं। इतना ही सिंपल है ये,
सिर्फ आपको साउंड ध्वनि पे ध्यान देना है और आपका ए और एन का कंफ्यूजन दूर। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर कर रहे हो या किसी स्कूल के एग्जाम में अपीयर कर रहे हो, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम यूज ऑफ ए और एन थ्रू एक्सरसाइजेस। आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे। शी इज वेयरिंग डैश हैट। यहाँ पे एच साउंड निकाल रहा है ह का, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, अ हैट। नेक्स्ट, ही इज डैश इंजीनियर। ई साउंड निकाल रहा है ए का, यानी एक स्वर का ही साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, एन इंजीनियर। नेक्स्ट, हर ब्रदर इज डैश यूनियन ऑफिसर। यहाँ पे यू है वॉवल, लेकिन यू यहाँ पे साउंड निकाल रहा है य साउंड, य जो कि कॉन्सोनेंट का साउंड है, व्यंजन का साउंड है, इसलिए यहाँ पे आएगा अ, क्योंकि व्यंजन के साथ हम अ यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, आई एम डैश LLB स्टूडेंट। LLB, यहाँ पे एल तो लिखा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, उसके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए अ, लेकिन एल जो है वो साउंड निकाल रहा है ए साउंड, यानी स्वर का साउंड, इसलिए हम लिखेंगे एन LLB स्टूडेंट। हिज मदर इज डैश टीचर। टी, ट साउंड निकल रहा है, यानी करेक्ट है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अ आएगा। नेक्स्ट, दे वांट टू बाय डैश एक्समस ट्री। एक्स कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे साउंड निकाल रहा है ए साउंड आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे आएगा एन एक्समस ट्री। नेक्स्ट, शी इज डैश FBI ऑफिसर। एफ लिखा है कॉन्सोनेंट, एफ होता कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे भी साउंड निकल रहा है ए साउंड, यानी वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हमें लिखना है एन। तो गाइस, कंफ्यूजन आपकी दूर हुई या नहीं हुई? आई होप हो गई होगी, और अब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, चाहे आप एग्जाम्स लिखें या कोई भी टेस्ट दें, आपका फंडा एकदम क्लियर रहने वाला है, आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। फ्रेंड्स, स्क्रीन में जो आपको ड्रेस दिख रहा है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे लास्ट बर्थडे पे गिफ्ट की थी। अगर मैं इस लाइन को इंग्लिश में बोलूँ, दिस इज द ड्रेस विच माई हस्बैंड गिफ्टेड मी ऑन माई लास्ट बर्थडे। और ये जो ड्रेस दिख रहा है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है। इसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं और दोनों ड्रेस के बारे में, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में मैंने द इस्तेमाल किया है और सेकंड सेंटेंस में मैंने अ इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों? यही सारे कंफ्यूजन्स होते हैं द के इस्तेमाल में। तो आज मैं आपको पूरा क्लियर करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कहीं हम द लिखते हैं और कहीं हम अ लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बोला दिस इज द ब्यूटीफुल ड्रेस विच माई हस्बैंड गिफ्टेड मी ऑन माई लास्ट बर्थडे। तो ये ड्रेस स्पेशल है, ये ड्रेस मुझे पहले से पता है, ये पहले से थी, मैं उस ड्रेस की बात कर रही हूँ जो मुझे बर्थडे में मिली थी, इसलिए मैंने इसे द बोला क्योंकि ये स्पेशल ड्रेस है। ठीक है, और दूसरी वाली ड्रेस जो है वो कोई भी ड्रेस हो सकती है, इसलिए मैंने बोला दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। वो मैं किसी भी ड्रेस को बोल सकती हूँ ब्यूटीफुल, लेकिन क्योंकि वो मुझे लास्ट बर्थडे में मिली थी, वो एक स्पेशल ड्रेस की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे द का इस्तेमाल किया है। अब समझ में आया कि हम द क्यों यूज़ करते हैं और अ क्यों यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ए और एन आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, और ए और द के बीच में भी क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिनके साथ आप द बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला है लैंग्वेज। लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, उर्दू, जो भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज के साथ आप कभी भी द यूज़ नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो आई नो द इंग्लिश, आई नो द हिंदी या आई नो द उर्दू, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप द का इस्तेमाल लैंग्वेजेस के साथ नहीं करेंगे, तो इसके साथ आपको द यूज़ नहीं करना है। सेकेंड हम आते हैं स्ट्रीट्स। कोई भी स्ट्रीट है, स्ट्रीट का नाम है, रोड का नाम है, कार्टर रोड या कोई भी रोड के नाम है, MG रोड, उसके साथ आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द MG रोड, द कार्टर रोड, ये रॉन्ग है, सिंपल आप उनका नाम लेंगे।
तो स्ट्रीट्स के साथ भी आप द यूज नहीं करते। थर्ड आ जाइए, कंट्रीज। कंट्रीज, क्या कंट्रीज के साथ आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आप हर कंट्री के साथ द यूज नहीं कर सकते। जैसे इंडिया, इंडिया के साथ आप द इंडिया नहीं बोलेंगे। चाइना, द चाइना नहीं बोलेंगे, ठीक है। द ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, आप यूएसए के साथ द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स है ना, उसमें बहुत सारे कंट्रीज मिले हुए हैं, वो एक ग्रुप है कंट्रीज का, इसलिए आप उसके साथ द लगाएंगे। लेकिन बाकी जो सिंगल सिंगल कंट्रीज हैं उनके साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो कंट्रीज में भी दो भाग हैं, एक सिंपल सिंगल कंट्रीज और एक है ग्रुप। तो सिंगल के साथ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ग्रुप के साथ द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 4, नेम्स। अब किसी का भी नाम है, रीता, सरिता, रोहन, तो इनके नाम के आगे भी आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा उनको उनके नाम से बुलाएंगे, अ का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल आप उनके नाम से बुलाएंगे, जो भी उनका नाम है XYZ, आप उस नाम से बुलाएंगे। नेम्स के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये चारों केसेस हैं जिसमें आप द बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं उन वर्ड्स के बारे में जिनके आगे आपको द लगाना ही है, ठीक है। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के नाम हैं तो आप उनके आगे द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द हितवाद, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, ये न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के साथ आपको द लगाना ही है, ठीक है। ऐसे जो भी नाम है आप उसके साथ लगा सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं क्लास या ग्रुप। किसी भी आप ग्रुप की बात कर रहे हो या किसी क्लास की बात कर रहे हो, चाहे वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की क्लास हो या एनिमल का ग्रुप हो या आर्मी का ग्रुप हो, तो कभी भी आप जब ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे द का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। सेकेंड हम लेते हैं द आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इस तरह से तो कभी भी आप ग्रुप या क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके आगे भी आपको द लगाना है। थर्ड देख लेते हैं, रिवर्स। रिवर्स, कोई भी नदी, रिवर की बात हो रही है तो वहां पे भी द लगेगा। जैसे द गंगा, द यमुना, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 4 में, होली बुक्स। होली बुक्स की बात हो रही है, जो भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं अलग अलग रिलीजन में, जैसे कि द बाइबल, द कुरान, इस तरह से उनका नाम हम द के साथ लिखेंगे। द बाइबल, द गीता, द कुरान, उनके आगे भी आपको द लगाना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारे इस्तेमाल बता दिए हैं द के। द कहाँ लगा सकते हो, कहाँ नहीं लगा सकते हो, क्यों लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये समझने के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हो। आप पूरा 100% स्कोर करोगे आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स में गलती नहीं होगी अगर आपने ये वीडियो मेरा देखा है।
फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट्स मुझे बहुत हिम्मत देते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। आगे मैंने एक बहुत ही रैपिड फायर क्विज रखा है, तो आप फटाफट वो क्विज को सॉल्व करिए और अपने स्किल्स को टेस्ट करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। He read dash book I gave him. Time up. The answer is he read the book I gave him, क्योंकि ये बुक पहले से दी हुई थी, उसी पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है। We saw dash exciting basketball game. टाइम अप। यहाँ पे एक्साइटिंग में ई वॉवल साउंड है, इसलिए एन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि किसी भी गेम की बात हो रही है। Yesterday I bought dash shirt and dash pant. Dash shirt was very cheap, but dash pant was more expensive. Your time starts now. Time up. Yesterday I bought a shirt and a pant. ये कोई भी एक शर्ट और पैंट हो सकता है जो मैंने खरीदा है। फिर इसी शर्ट और पैंट के बारे में आगे बात हो रही है। द शर्ट वॉज वेरी चीप। वह शर्ट चीप थी, बट द पैंट वॉज मोर एक्सपेंसिव। लेकिन वो पैंट जो था वो एक्सपेंसिव था। दिस मशीन इज नॉट वर्किंग। इट इज डैश यूजलेस मशीन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. This machine is not working. It is a useless machine. क्योंकि useless u है वॉवेल, लेकिन साउंड निकाल रहा है कॉन्सोनेंट का, इसलिए अ यूज होगा। Dash Gita is dash holy book of Hindus. Your time starts. Time up. The Gita is the holy book of Hindus. क्योंकि यहाँ पे होली बुक की बात हो रही है, जिसमें हमेशा द यूज होता है।